बाथरूम में इस टाइल्स को तो भूल कर मत लगाना, और बेडरूम में यदि आपने इस टाइल्स को लगा दिया तो समझ लीजिए कि आपने बेवकूफता की सारी हदें पार कर दी। किचन, लिविंग रूम और गेस्ट रूम में लगाने के लिए इस टाइल्स को तो भाई दुकान में छूना मत। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यदि आप दुकान पर टाइल्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन सी टाइल्स कहां के लिए खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम टाइल्स के टाइप की बात करें तो फर्श पर लगाने के लिए मुख्यतः 3 टाइप की टाइल्स से आती है। पहला ग्लॉसी टाइल्स जो कि कुछ इस तरीके से चमकती रहती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि मैट टाइल्स जिस पर चमक नहीं होती और थोड़ा सा खुरदुरी रहती है। तीसरा एंटी स्किडी टाइल्स, ये पूरी तरह से खुरदुरी रहती है, यानी कि इसका जो ऊपरी सरफेस है पूरी तरह से रफ रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ग्लॉसी, एंटी स्किटी और मैट, इन तीनों टाइल्सों में से कौन सी टाइल्स का उपयोग कहां पर करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम ग्लॉसी टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस टाइल्स में कुछ इस तरीके से चमक रहती है। इसको आप जहां पर भी लगा देंगे ये इस तरीके से एकदम चमकती रहेगी। तो ऐसी टाइल्स का उपयोग आप बेडरूम में कर सकते हैं, लिविंग रूम में कर सकते हैं और गेस्ट रूम में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम मैट टाइल्स की बात करें तो मैट टाइल्स का उपयोग ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर सरफेस थोड़ा बहुत गीली हो। जैसे किचन में, बालकनी एरिया में यदि आप ऐसे स्थानों पर टाइल्स लगा रहे हैं तो वहां पर हमेशा आपको मैट टाइल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई इस पर फिसलन कम होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपने इसको नहीं जाना तो सब जानना बेकार। बाथरूम में या फिर ऐसे एरिया पर जहां पर बहुत ही ज्यादा गीला होता है वहां पर आपको हमेशा एंटी स्किडी टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एंटी स्किडी टाइल्स कुछ इस तरीके से एकदम खुरदुरी होती है। इस पर यदि आप बहुत तेज चल रहे हैं तब भी ये आपको फिसल कर गिरने नहीं देगी। आपने सुना होगा कि बाथरूम में बहुत सारे लोग फिसल कर गिर जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बाथरूम में फिसल कर ना गिरे तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाथरूम में कुछ इस तरीके से एंटी स्किडी टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। ये तो टाइल्स का टाइप हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपने नहीं जाना तो भाई सभी कुछ जानना बेकार हो जाएगा। तो यदि आप बड़े एरिया में टाइल्स लगा रहे हैं, लिविंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, बेडरूम हो गया, वहां पर आप हमेशा 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स का उपयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 फीट बाई 4 फीट की जो टाइल्स आती है ये लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है और इस पर जोड़ कम होता है। जैसे 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स जो आती है यदि आप उसको लगाएंगे तो जोड़ ज्यादा होगा, और यदि आप 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स लगाएंगे तो आपका जोड़ कम होगा। और इसके साथ साथ 2 फीट बाई 4 फीट की जो टाइल्स होती है वो भाई दिखने में भी अच्छी दिखती है। नेक्स्ट यदि आपका बाथरूम है तो बाथरूम में आपको हमेशा एंटी स्किडी टाइल्स का उपयोग करना है, और 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स आपको बाथरूम में हमेशा यूज करनी है, जिससे जोड़ ज्यादा हो। जोड़ ज्यादा होने से भाई फिसलन कम होती है, ठीक है। इसलिए बाथरूम में हमेशा 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दीवार पर कुछ इस तरीके से टाइल्स लगाई जाती है और दीवार पर हमेशा 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दीवार पर यदि आप ज्यादा बड़ी टाइल्स लगा देंगे तो भाई वो गिर पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा दीवार पर 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स लगानी चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि आपने इसको नहीं जाना तो भाई आपका सब कुछ जानना बेकार, क्योंकि टाइल्स लगाने से पहले आप सोचते हैं कि हमारी टाइल्स जो है सुंदर भी दिखे। तो भाई टाइल्स सुंदर तभी दिखेगी जब आप टाइल्स खरीदते समय इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। देखिए टाइल्स खरीदते समय आपको ये बात हर हाल में पता होनी चाहिए कि भाई टाइल्स में बहुत सारे पैटर्न आते हैं। जैसे यदि आपको वुड पैटर्न यानी कि लकड़ी जैसा आपको टाइल्स दिखाना है तो इस तरीके से टाइल्स में वुड पैटर्न की टाइल्स आती है, इसको आप लगवा लीजिए। दूसरा, यदि आपको मार्बल पसंद है, मतलब मार्बल आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं कि टाइल्स में इस तरीके से मार्बल पैटर्न की टाइल्स आती है, इसको आप फ्लोर पर लगवा लीजिए। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है, मार्बल जैसा लुक देती है, यहां तक कि मार्बल से अच्छा लुक देती है, तो आप इसको लगवा लीजिए। उसके बाद भाई ग्रेनाइट बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो भाई टाइल्स में ग्रेनाइट पैटर्न्स की भी टाइल्स आती है, तो आप ग्रेनाइट पैटर्न की टाइल्स लगवा लीजिए। तो टाइल्स खरीदते समय ये सारी बातें आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। यदि आपने पूरी वीडियो देख ली और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जब दुकान पर जाएंगे तो आप अपने लिए बहुत ही बढ़िया टाइल्स सेलेक्ट करके लाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।